नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मतलब यहां पर जनता का प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है, संसद या विधानसभा पहुंचता है और फिर क्षेत्र के लिए मतलब जिस संसदीय क्षेत्र से या जिस विधानसभा क्षेत्र से वो जीतता है वहां के लिए काम करता है। अब देखिए, चुनाव का जो यहाँ अभी तक पैटर्न देखा गया है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र लाया जाता है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता है, आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दल, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे थे। भाजपा तो मतलब वादों का एक पुलिंदा लेकर चलती है अपने साथ। कांग्रेस का भी वैसा ही गुणागणित देखने को मिलता है। लेकिन आज तक 75 साल से अधिक आजादी के हो चुके हैं, क्या कोई भी ऐसा नेता का आप नाम ले सकते हैं जिसने जो वादा किया और उस वादे को 5 साल में पूरा कर दिया हो? वादा का अर्थ है मतलब सड़क चांद तक बना देंगे, पटना में ताजमहल बना देंगे, पटना की बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। इस तरह के वादे भी किए गए हैं बिहार में और पूरे देश में। केजरीवाल के अपने वादे होते हैं, हेमंत सोरेन के अपने वादे होते हैं, लालू यादव नीतीश कुमार के अपने वादे होते हैं और नरेंद्र मोदी के अपने वादे होते हैं। लेकिन क्या आज तक कभी आपने ऐसा देखा है? आप हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, आप किसी विधानसभा से आते होंगे या किसी लोकसभा से आते होंगे, आप अपने किसी सांसद या विधायक का नाम गिनवा सकते हैं जिसने 5 साल में वो सभी काम कर डाले जो उनके द्वारा या उनकी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में लाया गया था, मैनिफेस्टो में लाया गया था? शायद आपका जवाब ना होगा। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन कहिए, क्रांति कहिए, वो बिहार की जमीन से ही होने जा रही है और इसकी शुरुआत 2 साल पहले हो चुका है। 2 अक्टूबर को जो पदयात्रा प्रशांत किशोर लेकर निकले थे, अब उसे परिणति तक पहुंचाने को लगे हुए हैं। मतलब इस साल 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। और जो चर्चा है कि प्रशांत किशोर इस बार अपने जितने भी प्रत्याशी उतारेंगे चुनाव लड़ाने के लिए, उनके द्वारा जो वादा किया जाएगा उन वादों को एफिडेविट में रखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं शपथ पत्र जो होता है एफिडेविट, उसमें लिखवाया जाएगा कि अगर मैंने जो वादा किया है, जो कमिटमेंट है मेरा अपने क्षेत्र को लेकर, विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जैसे सीतामढ़ी का रीगा विधानसभा पकड़ लीजिए, बेलसन पकड़ लीजिए, मोतिहारी विधानसभा है, बक्सर विधानसभा है, पटना साहिब विधानसभा है, बांकीपुर विधानसभा, कोई भी विधानसभा है, वहां से अगर जनसुराज का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उस पार्टी से, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो उसे एफिडेविट भरना होगा कि 5 सालों के अंदर जो भी मेरा कमिटमेंट अपने क्षेत्र को लेकर है वो अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो फिर जनता कोर्ट में जा सकती है, पार्टी कोर्ट में जा सकती है और मुझे जेल के अंदर भी डाल सकती है वादा खिलाफी के इल्जाम में। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा परिवर्तन, और शायद देश का ये पहला इतना बड़ा चेंज, एक वाइटल चेंज जो है वो होने जा रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जीतता है और सत्ता में जाता है, चाहे विधायक बनता है या उसकी पार्टी की सरकार बनती है, तो जितने वादे किए जाएंगे उन वादों को पूरा करना होगा। 2014 याद कर लीजिए, मोतिहारी लोकसभा में नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि मोतिहारी के चीनी मिल से जो चीनी उत्पन्न होगा, जो उत्पादन होगा, उसी चीनी का बना चाय हम 2019 के लोकसभा चुनाव में पिएंगे और तब वोट मांगेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीत गया, कहां है मोतिहारी का चीनी मिल? ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। इसी तरह के जो मतलब वादे हैं वो नीतीश कुमार भी करते रहे हैं, चिराग पासवान, किसी भी नेता का आप नाम ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी नेता की बात नहीं है। इसको बदलने का प्रयास है प्रशांत किशोर का। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वैसे तमाम नेता, पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो अपने अपने विधानसभा में वर्षों से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार उन्हें टिकट मिले, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपीआर हो, उन तमाम नेताओं का एक मीटिंग होने जा रहा है। दरअसल मीटिंग जो है वो पटना में होने वाला है, बापू सभागार में। जो जनसुराज यात्रा निकाले थे प्रशांत किशोर, उसी के बैनर के तहत ये मीटिंग होने जा रहा है। और जो खबर आ रही है कि वो तमाम कार्यकर्ता और लीडर्स, नेता, पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, जितने भी राजनीतिक दल बिहार में है, जो नाराज है अपनी पार्टी से, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जो डिजर्व करते हैं मौका, जो टिकट के सच में हकदार हैं, उन तमाम लोगों का जुटान उस दिन पटना के बापू सभागार में होगा। और देखिए, प्रशांत किशोर
वो भले ही लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखिए 2014 से 2024 तक का। एक आध बार को अगर छोड़ दें अपवाद को, तो लगभग जितनी बार भी उनकी रणनीति बनी है वो बड़ी सदी हुई रणनीति बनी है। चाहे आंध्र का उदाहरण लीजिए, झारखंड का उदाहरण लीजिए, 2015 में बिहार का उदाहरण लीजिए, या 2014 में खुद देश की सरकार जो बदली थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसमें भी प्रमुख भूमिका प्रशांत किशोर की रही थी। और वो प्रशांत किशोर इस बार ठान लिए हैं कि बिहार में परिवर्तन करना है। हालांकि लोकसभा में भी चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर उतरेंगे अपनी पार्टी को लेकर, और अगर पार्टी ना भी रहे तो किसी ना किसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब इसका ऐलान हो चुका है कि 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक नई पार्टी का लॉन्चिंग होने जा रहा है, और वो पार्टी जन सुराज पार्टी होगी। हालांकि इसका नाम अभी बदला जा सकता है, लेकिन अब तक जो मतलब नाम है वो जन सुराज ही है। तो प्रशांत किशोर कई तरह के मूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं बिहार में। जातियों के जकड़न में बंधे हुए बिहार को इससे बाहर लाने का एक नया जाति समीकरण भी पेश कर रहे हैं। सवर्ण प्लस मुस्लिम प्लस अनुसूचित जाति यानी दलित, ये कॉम्बिनेशन प्रशांत किशोर बनाने में लगे हुए हैं। कितना सफल होंगे या पूरी तरह सफल हो जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में समय बताएगा। लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि प्रशांत किशोर अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ बातें उनके द्वारा लाई जा रही हैं पब्लिक फोरम में, तो उसका मतलब होता है। इस बार भी उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, हालांकि सीट उनका ज्यादा बता दिया गया था, लेकिन सरकार अंतर्गत नरेंद्र मोदी की ही बनी। तो देखिए बिहार में अब नेताओं की अकाउंटेबिलिटी, उनका जो एक रिस्पॉन्स होता है पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, जो एक जिम्मेदारी होती है, नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी, उसका निर्वहन करने के लिए एफिडेविट भरवाने का ये प्रपोजल जो है वो बहुत जल्द विद इन 10 डेज पटना में हो सकता है कि इसे पारित करा लिया जाए। और ये सभी पार्टियों को भारी पड़ेगा, सभी पार्टियों को, वैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां जो लंबे लंबे बाद, और बिहार में तो ये ट्रेंड है, बिहार के नेताओं में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वादा बिहार में ही किया जाता है और सबसे अधिक वादा खिलाफी भी बिहार में किया जाता है। तो प्रशांत किशोर इसकी शुरुआत बिहार से ही करने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा टेंशन तेजस्वी यादव के लिए बनेगा, चिराग पासवान के लिए बनेगा, नरेंद्र मोदी के लिए बनेगा, और नीतीश कुमार के लिए भी बनेगा ही बनेगा। देखिए प्रशांत किशोर आगे क्या क्या करते हैं, लेकिन बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।